गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल राकेश बैंकिंग लर्निंग में। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कंजम्पशन कैपेसिटी की। इंडियन मार्केट की कंजम्पशन कैपेसिटी जो काफी अच्छी है और विगत कई सालों में और भी अच्छी होती जा रही है। लास्ट 10 सालों में ये डबल से भी ज्यादा हुआ है। अगर हम बात करें हमारा CAGR का, तो इंडियन कंजम्पशन मार्केट 7.20% से बढ़ती जा रही है, जो बेटर है चाइना से, USA से, जर्मनी से। अभी हम 5वें स्थान पे हैं, लेकिन अगले 2 साल में 2024 के अंत तक हम जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे और 2026 तक हम जापान को पीछे छोड़ के तीसरे सबसे बड़े मार्केट हो जाएंगे। हमारे मार्केट में अगर बात करें DTH की, तो उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी है। 6.25 मिलियन मार्च में, वहां से 65.50 मिलियन जून के अंत तक। AC की बात करें, 65 लाख यूनिट 2019 में, बढ़कर 2025 तक ये 165 लाख यूनिट की हो जाएगी। अगर शिपमेंट की बात करें AC वॉशिंग मशीन की, तो ये 4,732 करोड़ रुपए की मार्केट है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से हमारी मार्केट ग्रो कर रही है। ई कॉमर्स सबसे बड़ा कंपोनेंट होके आ रहा है। ई कॉमर्स 2008 में 31 लाख करोड़ का था, 2023 में ये 110 लाख करोड़ का हो गया और 2028 के अंत तक ये 335 लाख करोड़ का होने वाला है। इंडिया की कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और इससे हमारे जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं कंजम्पशन कैपेसिटी कैसे बढ़ती है। आप देखेंगे कि एक बड़े शहर के रहने वाले जो जिनकी औसत आमदनी 15 से 20 लाख रुपए की है, उनकी खर्चा करने का तरीका और छोटे शहर में जो दूसरे लोग रहते हैं उनका खर्चा करने का तरीका अभी तक काफी डिफरेंस है। लेकिन जिस तेजी से हमारा ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोगों की नॉलेज बढ़ती जा रही है, लोग एक दूसरे को देखने के लिए यूट्यूब वगैरह के माध्यम को यूज करते हैं, तो परचेजिंग कैपेसिटी और भी तेजी से बढ़ेगी, लोगों का खर्चा करने का तरीका उसी से बढ़ेगा। और ये जो दूरत्व है दो जगहों के रहने वाले एक बराबर आमदनी करने वाले लोगों के बीच, ये खत्म हो जाएगा। दूसरी जो चीजें हैं वो है प्रीमियमाइजेशन। लोग अच्छे चीजों की ओर जा रहे हैं और आसानी से परचेज कर पा रहे हैं। रीजन EMI पे मिलना, रीजन इजी अवेलेबिलिटी होना। अभी लोग वैल्यू कंसस हो गए हैं, प्राइस कंसस नहीं है। अगर कोई आदमी सही से उनको वैल्यू के बारे में बताए तो प्राइस ना देखते हुए परचेज करते हैं और इस वजह से उनकी नई नई चीजें खरीदने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है। नए डिजाइन्स, आपने भी देखा होगा कि आप जब मोबाइल यूज करते हैं कुछ फीचर्स उसमें चेंज कर दिया जाता है, नए फीचर्स आते हैं और 6 महीने से साल भर के बाद हम एक नया मोबाइल पे अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी परचेजिंग, जो मार्केट की परचेजिंग है, वो बढ़ती जाती है। पहले हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, किसी ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे, लेकिन अभी के परचेजर जो हैं वो ऑलवेज रेडी हैं, वो ऑलवेज तैयार रहते हैं नया रिस्क लेने के लिए, नई खोज करने के लिए, नया सर्च करके वो नई चीजें खरीदती हैं। वो ब्रांड को ध्यान नहीं देते हैं और नई नई चीजें खरीदते हैं, जिससे और ज्यादा चीज खरीदने की तैयारी करते हैं। लगातार हमारे ऊपर डिजिटलाइजेशन का इफेक्ट आ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है और हम नई नई चीजों की ओर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने हेल्थ को लेके, अपने वेलनेस को लेके काफी सजग हो गए हैं और इसके ऊपर इतनी तेजी से खर्चा कर रहे हैं कि आशा करते हैं कि अगले 2-3 सालों में हेल्थ और वेलनेस के ऊपर 2 से 3 गुना खर्चा बढ़ने वाला है सबों का और कंजम्पशन और तेजी से बढ़ने वाली है। ई कॉमर्स के बाद क्यू कॉमर्स की तेजी से मार्केट में पकड़ होती जा रही है। अब लोग क्विक कॉमर्स की ओर जा रहे हैं, जहां सिंपल व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करते हैं, UPI के माध्यम से पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद तुरंत ही उनको सामान मिलता है। लोग अब ज्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए अभी देखिए गुड सप्लाई एट राइट प्राइस एट राइट टाइम हो जाने की वजह से हम कोई चीज नया सोचते हैं। पहले के जमाने में जब आप कोई नया चीज सोचते थे तो आपको उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर चिंता होता था कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, दूसरे शहर से मंगाना पड़ेगा। बट अभी ई कॉमर्स और क्यू कॉमर्स की वजह से हमें हर चीज बहुत सही समय पे, बहुत कम टाइम में, बहुत सही प्राइस में मिल जाता है, जिसकी वजह से
परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, लोग खरीदारी बढ़ा रहे हैं। अभी एक और नई ट्रेंड हो रही है कि आदमी ना ऑनलाइन पे जा रहे हैं ना ऑफलाइन पे जा रहे हैं, लोग इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। मतलब पहले तो वो सारी चीज़ों का ऑनलाइन में सर्च करते हैं, उसकी प्राइस सर्च करते हैं, उसकी फीचर्स सर्च करते हैं और फिर वो ऑफलाइन में जाके उन चीज़ों को मिलाते हैं और अगर उन्हें अपना डील पसंद आता है, अगर वो दोनों को मिक्सअप कर पाते हैं तो वो ज़रूर से खरीदारी करते हैं। तीसरी बात, पहले के टाइम में जो ऐड होता था वो बहुत लिमिटेड होता था कि कोई अच्छे प्रोग्राम के बीच में हो या बड़े कोई खेल के मीडियम में हो, तभी वो ऐड को लोग देखा करते थे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नहीं देखते थे और उनके दिमाग में उसको परचेज करने के लिए कोई नया सोच नहीं आता था। बट आज के युग में जब लोग सिनेमा देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब से जुड़े रहते हैं, फेसबुक से जुड़े रहते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े रहते हैं, तो वो बहुत बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे नए-नए एड्स देखते हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये पूरा विश्वास किया जा रहा है कि 2030 के अंत तक हमारा टोटल मार्केट बढ़ के बहुत अच्छे से ग्रो करके 420 लाख करोड़ के ऊपर जाने वाला है और हम इसी तेजी से ग्रो करते रहेंगे तो हमारा परचेजिंग कैपेसिटी और भी तेजी से बढ़ेगा। अगर इसी टाइम में आपको सही इन्वेस्टमेंट कराना है अपने कस्टमर्स का, तो राइट प्रोडक्ट एक्सिस कंजम्पशन फंड जो एनएफओ में आया है और इसकी ग्रोथ चांसेस बहुत अच्छी हैं। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी हॉरिजन को 5 इयर्स एंड एबव रखते हैं कस्टमर के लिए, तो आपके कस्टमर बड़े आराम से उसमें अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, बशर्ते उनका स्पैन 5 इयर्स एंड एबव का होना चाहिए, उनको रुकना चाहिए और ये निफ्टी को फॉलो करेगा। तो आप देखेंगे कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपके कस्टमर बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, कंजम्पशन के ऊपर मार्केटिंग में इस म्यूचुअल फंड को देखिए। इसी तरह मैं बाकी सारे प्रोडक्ट लेके आपके पास आऊंगा और सारा इंफॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।